बहुत समय पहले एक जंगल किनारे एक बीमार बाघनी ने बकरियों के झुंड में एक शावक दिया, लेकिन बाघनी की मौत हो गई। बकरियों ने उस शावक को अपनाया और प्यार से पाला। वह शावक बाघ था, पर उसने बकरी झुंड के बीच बड़े होकर बकरी जैसा व्यवहार सीख लिया। घास खाता, बकरियों के साथ रहता, बकरी की तरह हंसता बोलता। उसने कभी नहीं सोचा कि वह बाघ है। उसकी पहचान बकरी बन चुकी थी। फिर एक दिन एक बूढ़ा बाघ जंगल में उस झुंड के पास आया। उसने देखा कि झुंड में एक जीव बाघ की शक्ल का है, पर बकरी जैसा चलता है। बूढ़े बाघ ने उस शावक को झुंड से अलग किया और एक शांत जलस्रोत, झील के किनारे ले गया। वहां उसने पानी में दोनों का प्रतिबिंब दिखाया, बकरी झुंड वाला शावक और बूढ़े बाघ, और पूछा, तू कौन है? शावक डर रहा था, खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह बाघ है। बूढ़े बाघ ने उसे पहली बार मीट चिकनी दी। बकरी के लिए अजीब थी, पर शावक ने एक काटा। तभी समथिंग भीतर जाग उठा। उसने गुर्राना शुरू किया। उसकी पूंछ लहराने लगी, पंजे जमीन में दबने लगे और बकरी टूट गई। बहुत समय पहले शान जंगल के किनारे एक बीमार बकरी के झुंड के साथ रहने का नहीं इरादा किया। उसने जंगल में अपनी जगह बनानी, मौत हो गई। बकरियों ने उस शावक को अपनाया और प्यार से पाला। वह शावक बाघ था, पर उसने बकरी झुंड के बीच बड़े होकर बकरी जैसा व्यवहार सीख लिया। घास खाता, बकरियों के साथ रहता, बकरी की तरह हंसता बोलता। उसने कभी नहीं सोचा कि वह बाघ है। उसकी पहचान बकरी बन चुकी थी। फिर एक दिन एक बूढ़ा बाघ जंगल में उस झुंड के पास आया। उसने देखा कि झुंड में एक जीव बाघ की शक्ल का है, पर बकरी जैसा चलता है। बूढ़े बाघ ने उस शावक को झुंड से अलग किया और एक शांत जलस्रोत, झील के किनारे ले गया। वहां उसने पानी में दोनों का प्रतिबिंब दिखाया, बकरी झुंड वाला शावक और बूढ़े बाघ, और पूछा, तू कौन है? शावक डर रहा था, खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह बाघ है। बूढ़े बाघ ने उसे पहली बार मीट चिकनी दी। बकरी के लिए अजीब थी, पर शावक ने एक काटा। तभी समथिंग भीतर जाग उठा। उसने गुर्राना शुरू किया। उसकी पूंछ लहराने लगी, पंजे जमीन में दबने लगे और बकरी टूट गई। बाघ की शान लौट आई। अब उसने बकरी के झुंड के साथ रहने का नहीं इरादा किया। उसने जंगल में अपनी जगह बना ली। बाघ